हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में डाउन टू अर्थ मैगजीन की कितनी इम्पोर्टेंस है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं। मैंने लगभग 4 सब्जेक्ट जैसे साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, आईआर प्लस करंट अफेयर, यानी 4 टॉपिक्स या 4 सब्जेक्ट के तौर पे इस डाउन टू अर्थ में मैगजीन में क्वेश्चन मिलते हैं। मैं लगभग आपको 5-6 सालों के मैं बता सकता हूँ। 2019 से लगातार मैं आपको, वैसे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बट मैं तो 2019 के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 20 प्लस क्वेश्चन डाउन टू अर्थ मैगजीन से आते हैं। ये मैंने पूरा एक तरह से एनालिसिस किया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वैसे वो क्वेश्चन डाउन टू अर्थ मैगजीन में लास्ट ईयर बहुत ही न्यूज़ में रहा था, जैसे वो न्यूज़ में था, बट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने मार्च 2024 की मैगजीन खरीदी थी। मार्च 2024 की डाउन टू अर्थ मैगजीन खरीदी। इसकी देखो आपको प्राइस है वो 50 रुपये मिलती है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना, 50 रुपये में मिल जाती है, ये हर महीने आती है। दूसरी बात, जैसे ये मैगजीन में मैं आपको मैगजीन में बहुत कम चीज़ें मिलेगी, यानी मंथली की मैगजीन में बहुत चीज़ें कम मिलेगी। मैंने अपना डाउन टू अर्थ मैगजीन पे गूगल पे जाके वहाँ से मैंने इनकी मेन वेबसाइट से जाके वहाँ से मैंने प्रीमियम ले रखा है, और वहाँ से फिर मैं डेली डेली उसके आर्टिकल वो यूज़ करके मैं आपको जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, वहाँ से मैं उनको सोर्स नोट्स बनाता हूँ। किसी भी सब्जेक्ट में हो, भले आईआर हो, साइंस एंड टेक हो, इन्वायरमेंट हो, किसी भी तरीके से हो, मैं उसको नोट्स बनाने की कोशिश करता हूँ। और मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किए, बट अब की बार थोड़ा मैंने पेड के किया था। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उनको लोगों को समझाया, और मैंने जहाँ तक मेरी कोशिश हुई कि मैंने डाउन टू अर्थ मैगजीन को और अच्छे ढंग से बताने की कोशिश करी। इस साल हमने क्या कोशिश, हमारी कोशिश क्या रहेगी 2025 प्रीलिम्स में, इनको अच्छे ढंग से एकदम टू द पॉइंट्स को कवर करके मैंने एक एक आर्टिकल को अच्छे ढंग से पढ़ के बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। शायद वो आपके लिए प्रीलिम्स 2024-25 में आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मैंने डाउन टू अर्थ मैगजीन में गूगल पे वो प्रीमियम ले रखा है, वो भी देखता हूं, और प्लस हर मंथ जो डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है वो भी खरीदता हूं, ठीक है। जैसे मैंने मार्च 2024 वाली डाउन टू अर्थ मैगजीन खरीदी थी, तो उसमें से सेकंड या थर्ड पेज पे देखते हैं तो ये मानचित्र वाला दे रखा है। जो भी न्यूज़ में रहा था ना, हर साल जैसे न्यूज़ में रहता, तो हर महीने या कुछ भी ऐसे न्यूज़ में रहता है, विशेषकर अफ्रीका महाद्वीप। जैसे इसमें तो पूरा वर्ल्ड बता रखा है, विशेषकर ये इसमें भी अफ्रीका महाद्वीप का विशेष रूप से इस पर जोर दे रखा है इस मैगजीन पे, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने इस मैगजीन को पढ़ा, इसको पूरा मैपिंग देखा कि मैंने ये चीज़ें न्यूज़ में आपने देखा होगा। बेलीज, जैसे ये आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे ये बेलीज है, जमैका है, वेनेजुला है, ये वैसे इसमें विजन आईएएस है, या बहुत सारी ऐसी मैगजीन है, वहाँ से पीटी में उन्होंने दे रखा था, बट उनका जिक्र अच्छे ढंग से उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने क्या किया, जैसे वेनेजुला है तो वेनेजुला के बारे में उन्होंने बताया, ना कि उसमें न्यूज़ में था, प्लस उसमें करंट, प्लस उसमें आईआर की किस तरीके से टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है, वो उन्होंने इस तरीके अच्छे ढंग से नहीं समझाया है, ठीक है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही थी उन कोचिंग वालों की। ये मैं आपको एक और बता दूं, तो इसमें से अपन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया था 2024 में, अभी अभी आया 2024 में, आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, कि निम्नलिखित में कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस मैगजीन को मैंने पढ़ा था, आप देख सकते हो, मैंने लिखा घाना, बेनिन, कोको किसानों की ज़मीन छीन रहे हैं। ये मैंने अपने नोट्स में, ऐसे ही मैं मैगजीन पढ़ रहा था तो उस टाइम। उसके बाद मैंने ये भी लिखा था, मैक्सिको में मक्के गेहूं की कम कीमत को लेकर ये जैसे जो भी है न्यूज़ में चल रहा है इसकी वजह से, ठीक है। केन्या में आलू की वजह से न्यूज़ में चल रहा है। अब ये मैंने अपनी मैगजीन में पढ़ा था, तो इसमें ऐसे इसमें लिखा हुआ था, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे जिक्र किया। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। 2023 में केन्या में आलू किसानों की फसल की उचित कीमत पाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया, ठीक है। अब जैसे ये मैंने मैपिंग का, मुझे पता है ज्योग्राफी में किस तरीके से मैपिंग कौन कौन से देश कंट्री में पास में, ठीक है। बेनिन में कोको के किसान परेशान थे क्योंकि उसमें ज़मीन छीनी जा रही थी। इसका मतलब कोको ज़मीन है, कोको जो किसान है उनकी ज़मीन छीनी जा रही थी, ठीक है। अब यहाँ बेनिन का जिक्र कर रखा है। अगर आप आर्टिकल देखोगे ना, वहाँ से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लगभग 10-15 आर्टिकल ऐसे मिल जाएंगे जो घाना के ऊपर आ रखे हैं, यानी घाना और बेनिन के ऊपर कोको किसानों का जिक्र कर रखा था, ठीक है। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर की बता रहा हूँ। अब यहाँ मैंने घाना का जिक्र कैसे किया, मैंने पहले बहुत सारे ऐसे मैगजीन पढ़ी थी, या मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल पढ़े थे वहाँ से, डाउन टू अर्थ मैगजीन की वेबसाइट पे जाके, ठीक है। तो वहाँ से मैंने इसको गाना को एक तरह से अपडेट कर दिया। मैंने कहा यहाँ गाना भी है और बेनिन इन्होंने यहाँ इस बुक्स में बता रखा है, तो मैंने और गाना और बेनिन को बता दिया, ठीक है। जैसे यहाँ इन्होंने मैपिंग में भी दे रखा है, इनको आप देख सकते हो, बेनिन और गाना, ये आप देख सकते हो। इन्होंने ये मैपिंग में जिक्र कर रखा है कि बेनिन और गाना में
कोको किसानों की जो प्रॉब्लम है, वहाँ की उनकी ज़मीनें छीन रही है कोको किसानों की, ठीक है। तो अब यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, मैंने देख लिया कि यहाँ बेनिन तो नहीं है, ठीक है। अब मुझे इतना पता था कि बेनिन के आसपास क्या है, बेनिन के आसपास गाना है। आप मैपिंग में देख सकते हो ना, ये कहाँ किस क्षेत्र में है। जैसे आप देख सकते हो ये पश्चिमी अटलांटिक सागर की तरफ है, ठीक है, या यहाँ गिन्नी की खाड़ी है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये मुझे मैपिंग में पता था, ठीक है, तो मैंने इसको आपको गिन्नी क्लिक करते ही मेरा आंसर निकल गया। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, इनको अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। यहाँ से बहुत सारे प्रीलिम्स में पीवाईक्यू क्वेश्चन आए। मुझे अभी मैगजीन में देख रहा था, तब मेरे ये दिमाग में आया कि शायद मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ। वैसे अगर लगभग मैंने टोटलिंग की है, लगभग 32 चार सब्जेक्टों में आपके क्वेश्चन आए हैं, यानी आईआर प्लस साइंस एंड टेक प्लस करंट प्लस ये इन्वायरमेंट, इन चारों सब्जेक्ट से आपके लगभग 32 डाउन टू अर्थ मैगजीन से क्वेश्चन आए हैं। ऐसे बहुत एनवायरनमेंट के आपने देखा होगा, वो जल विधि वाला है, वो डाउन टू अर्थ मैगजीन में वो उनका जिक्र कर रखा है, यानी वो आर्टिकल में उनका जिक्र कर रखा है। तो इनको अच्छे ढंग से मैंने पढ़ने की कोशिश करी, आप लोगों को बताने की कोशिश करी। अभी जो मैंने अभी मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो, अगर आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी है, एनसीईआरटी है या फिर कोई बेसिक बुक्स पढ़ी है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको, मैं मेरी नोट्स और उसके बाद जो मैं भी चीज़ें बता रहा हूँ, मेरी एक तरह से मेरा ये चीज़ रहती है, मुझे ये रहता है, मैं बहुत ही अच्छे ढंग से विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ। मुझे सबसे पहले सबसे जो अच्छी चीज़ें वो लगती है, प्रमाणिक चीज़ें पर ध्यान रखा जाए, ठीक है। जो प्रमाणिक चीज़ें हैं वही आपके लिए एक तरह से अच्छे ढंग से आपको विश्वास दिला सकती है, आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करा सकती है, क्योंकि यहाँ पर सटीक जानकारी मिलेगी, तो आपको और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आपका और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताने की कोशिश करी। मैं आपको शायद कोशिश करूँगा कि डाउन टू अर्थ मैगजीन की जो 32 प्लस क्वेश्चन आए हैं उनका मैं जिक्र करने की कोशिश करूँगा। अगर जहाँ मुझे टाइम मिला तो मैं आपको श्योर, मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं आपको अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको पूरा डाउन टू अर्थ मैगजीन की जो 32 प्लस क्वेश्चन है ना, उनके ऊपर जिक्र करके स्क्रीनशॉट या पीडीएफ पे टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा।